कमिंग टू धोनी, Yeah. जो पूरा सिनेरियो हुआ है उनका, आरसीबी वाले मैच में नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आए थे एंड बहुत बैकलैश मिला उनको एंड आई एम हैप्पी कि फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी चेन्नई फैंस ने बैकलैश दिया है. आई स्टिल सी सो मेनी पीपल डिफेंडिंग हिम एंड अब देखो मैं ना यहाँ पे एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये चीज़ ना, सी आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हम लोग को इस चीज़ को शुगर कोट करना पड़ता है, बट ये मजबूरी है क्योंकि ऑडियंस, जो सेट ऑफ ऑडियंस जिनको ये समझना ज़रूरी है ना, उनको समझाने के लिए बोलने का तरीका ही वैसे रखना पड़ेगा, वरना पूरी बात का फलूदा बन जाएगा. इतनी इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि दे जस्ट डोंट वांट टू हियर इट. अगर आपने एक बार भी बिना शुगर कोट करे लॉजिकली बोल दिया कि ये चीज़ गलत थी, वो तुरंत स्विच ऑफ हो जाते हैं. तो कुछ लोगों को दिमाग में बात घुसाने के लिए बात भी उनके तरीके से ही करनी पड़ती है. तो आई डोंट लाइक द फैक्ट व्हेन एनीवन सेज कि यार धोनी को हम हेट नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई बंदा होता तो नंबर 9 पे बैटिंग करने जस्टिफाइड कैसे? भाई इतना शुगर कोट करने की जरूरत क्या है? धोनी है तो भी क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को, बट वो सेट ऑफ ऑडियंस ये चीज़ सुनना ही नहीं चाहती है. अब वो उनकी प्रॉब्लम है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट. देखो चेन्नई वाला मैच जो था आरसीबी से, जब धोनी को बैटिंग करने आना चाहिए था नंबर 8, विच इज ऑलरेडी वेरी लेट फॉर हिम, कहने से तो उनको नंबर 6 नंबर 7 पे आना चाहिए, तब 15-16 रन पर ओवर की रन रेट रिक्वायर्ड थी, आखिर के 5-6 ओवर बचे हुए थे एंड ही चोज टू सेंड जडेजा एंड अश्विन अबव हिम. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट ईयर, और ये चीज़ 2-3 साल से चल रही है, एंड वी हैव बीन कॉलिंग दिस आउट. हम लोग हमेशा कॉल आउट करते हैं और लोग वही क्रिटिसाइज करना तो करते हैं, बट अब ये फैक्ट बनता हुआ दिख रहा है. एंड यू सी हाउ 2-3 साल में, अगर आप चैनल को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो वही चीज़ सच होता है, आपको दिख रही है प्रोफेसी. धोनी ने लास्ट ईयर क्या बोला था कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमें बाकी लोगों को चांस देना जरूरी है जो कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे. जडेजा हो गए, दुबे हो गए. जडेजा अभी रिटायर्ड है T20 से, अश्विन क्रिकेट से रिटायर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट से. उन दोनों को आप अपने ऊपर चांस देके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, मेरे को समझ में नहीं आया. अगर यंगस्टर्स को चांस देना है, हम यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कप्तानी छोड़ दी है, तो फिर देन व्हाई आर यू प्लेइंग इन द टीम एज अ नंबर 9 बैटर? प्लस मतलब जडेजा और अश्विन में आपको कौन सा यंगस्टर दिख रहा है अपने ऊपर बैटिंग? यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. ठीक है ना, एक तरफ होता है कि धोनी यंगस्टर्स को ग्रूम करने, इसलिए उनका टीम में रहना जरूरी है, वो एज अ मेंटोर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता लॉजिक. सेकेंडली, अब अगर यंगस्टर्स को ग्रूम करना है और ये करना है, तो फिर जब ज़रूरत है, क्या होता है ना, एक तो चीज़ ये भी लोगों मैंने बोलते हुए नहीं देखी, जब 15-20 बॉल पे 10-15 रन चाहिए होते हैं, जब मैच इजी होता है, तो आखिरी 3-4 ओवर के लिए धोनी आ जाते हैं. तब क्यों नहीं करते यंगस्टर्स की ग्रूमिंग? दैट इज द बेस्ट स्टेज फॉर अ न्यू यंगस्टर, कि आप उनको बैटिंग वहाँ पे करने दो, एक विनिंग गेम में उनको कॉन्फिडेंस लेने दो, फील लेने दो बॉल का, पिच के ऊपर आने दो विदाउट एनी प्रेशर. तब तो धोनी ऊपर आ जाते हैं, तब यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं करना होता है. हमेशा मुश्किल सिचुएशन में यंगस्टर को डालना है. थर्डली, यार आप धोनी का एक सेकंड का नाम हटा दो यार. ये चीज़ पता है, ये लीवरेज सचिन को भी नहीं मिली थी भाई. ठीक है, अब बात थोड़ी ज़्यादा हो गई है. ये लीवरेज क्रिकेट के किसी लेजेंड को नहीं मिली है, और कोई भी बंदा गेम से बड़ा नहीं होता. मैंने 2-3 साल से ये सुन रहा हूँ, चेन्नई फैंस बोलते हैं, चेन्नई फैंस भी नहीं कहूँगा मैं, धोनी फैंस कहूँगा, कि आप कौन होते हो बोलने वाले, हम चेन्नई फैंस तो खुश हैं. हाँ भाई ऐसा है कि क्रिकेट क्या सिर्फ आपका है, आपकी पर्सनल जागीर है कोई, या धोनी सिर्फ आपके हैं? हम इंडियन हैं. और ये भी पता है एक्चुअली में धोनी के लिए कॉम्प्लीमेंट ही है. अगर धोनी ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं ना, तो आप अपनी ही वो इनजस्टिस कर रहे हो अपने टैलेंट के साथ, बिकॉज धोनी इतनी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं कि ऊपर आएंगे तो टीम को जिता सकते हैं. आप नहीं आके अपने टैलेंट की ही इनजस्टिस कर रहे हो. एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि धोनी ऊपर बैटिंग नहीं करने आ रहे हैं, वो एक्चुअली उनको कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं कि यू आर सो गुड, यू शुड बी कमिंग अप एंड सेविंग योर टीम. उनकी बुराई नहीं है एक्चुअली में ये. तो धोनी किसी के पर्सनल वो तो नहीं है प्रॉपर्टी कि सब वही कमेंट कर सकते हैं. और चेन्नई का मैं तो फैन नहीं हूँ, मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे चेन्नई फैन होना ज़रूरी नहीं है चेन्नई की स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करने के लिए. क्योंकि मैंने अपने पैसे दिए, सब्सक्रिप्शन लिए मैंने टीवी की और OTT की, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इस मैच को देखने के लिए. एज अ फैन आई एम द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस गेम. हम सारे फैंस डिटर्मिन करते हैं गेम कैसे चलेगा, कौन कितना बड़ा प्लेयर बनेगा. क्या जो अभी डिसेबिलिटीज़ का जो वो होता है, क्रिकेट की टीम होती है जिसमें ब्लाइंड लोग भी खेल रहे होते हैं, व्हील चेयर पे भी खेल रहे होते हैं, इंडिया वहाँ पे भी जीती है भाई. वहाँ पे जो कैप्टन, उनको क्या कभी इतना फेम मिलेगा जिंदगी में अगर वो 10 वर्ल्ड कप भी जीत जाए वहाँ पे, जितना धोनी को मिला है? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डायनामिक्स ऑडियंस डिक्टेट करती है. यहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है,
तो आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो, आपका पूरा हक है बोलने का कि मैंने अपने पैसे नहीं है, मैं क्रिकेट देखना चाहता हूँ. दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू क्रिकेट. क्रिकेट का आप स्टैंडर्ड नीचे कर रहे हो इस चीज़ से. मैं इस चीज़ के लिए पैसे नहीं दे रहा, इस चीज़ के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. भाई आई थिंक 2 टाइप के CSK फैंस हैं. एक तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि कुछ लोग कॉल आउट कर रहे थे, इवन और लाइव स्ट्रीम्स कुछ लोगों ने कॉल आउट करा इस चीज़ को. मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी स्टेडियम के बाहर जाके, वो लोग भी थोड़ा कॉल आउट कर रहे थे इस चीज़ को कि थाला कब बैटिंग करने आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर उन्हें नहीं खेलना चाहिए इस टाइम पे. एंड दूसरे टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रीम पे ही किसी एक आदमी ने डाला था ये, एंड उसने कहा था कि आप उनकी एज देखो, एंड इवन एट द एज ऑफ 43 उनकी नी में भी प्रॉब्लम है, तब भी वो खेल रहे हैं. पहली बात भाई, ये दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन कि कौन कितनी एज तक आके खेल सकता है. इसमें मैं हिपोक्रेसी दिखाता हूँ. आप एक तरफ खेलो हमें यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, तो क्लियरली इट इज नॉट अ रिटायरमेंट लीग, तो फिर आप मत खेलो. हाँ, तो फिर आप वन सेकंड, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. उनकी एज देखो भाई, अगर आप खुद ही कह रहे हो कि हमें गायकवाड को ग्रूम करना है, हमें उन यंगस्टर्स को चांस देना है जो कि वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, तो फिर ये रिटायरमेंट लीग नहीं है ना बाय डिफॉल्ट. तो फिर आप मत खेलो या तो. प्लस आई थिंक बहुत सिंपल चीज़ ये भी है, ये भी लोग कहते हैं कि भाई अगर वो अभी आके ज़्यादा बॉल, ही नोज उन्हें कितनी बॉल खेलनी चाहिए, कितने ओवर खेलने चाहिए, अगर वो ज़्यादा ओवर खेलेंगे तो उनका रिटायरमेंट पास आ जाएगा. अरे तो आ जाए. इतना डर क्यों रहे इस चीज़ से? हाँ. मतलब ऐसा तो नहीं है भाई, एट द एज ऑफ 43 रिटायरमेंट पास आ चुका है. हाँ, पास लाना अब तक तो लोग यूजुअली रिटायर हो चुके थे 5-6 साल पहले तक. यहाँ पे ऑब्वियसली पास आ चुका है. प्लस आई डोंट गेट इट कि CSK फैंस इस चीज से इतना डर क्यों रहे हैं भाई कि उनका रिटायरमेंट पास आ रहा है. जस्ट टू प्रोलॉन्ग रिटायरमेंट यू कैन नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द टीम ना. हाँ, या सचिन को भी अल्टीमेटली जाना पड़ा ना. 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते थे क्या? प्लस मतलब वैसे भी देखो तो यार, सारे CSK फैंस ऑनेस्टली बताना, ऑब्वियसली MS धोनी इज नॉट द बेस्ट फिनिशर राइट नाउ. एंड बहुत ऑब्वियस चीज है क्योंकि ही इज 43, इतनी एज हो चुकी है उनकी, ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट फिनिशर. देयर आर प्लेंटी ऑफ फिनिशर्स जो कि उनसे बेटर गेम फिनिश कर सकते हैं. तो अगर आप लोग एक बार उनका नाम हटा दो तो स्किल वाइज देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको कोई और मिल जाएगा वहां पे, उसकी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम प्रिपरेशन करेंगे ऑक्शन में. विकेट कीपिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी ऑक्शन में. नहीं, और विकेट कीपिंग तो उनकी बेस्ट है. हाँ, विच ऑल्सो शोज घुटने में कोई इशू अभी है नहीं इतना. हाँ. अगर आप 20 ओवर विकेट कीपिंग हर मैच में कर रहे हो ना भाई, इतनी क्रिकेट तो मैंने प्रोफेशनल पे खेल रखी है. जितना आपके, ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करा था कैसे स्पिनर्स को इंडियन कंडीशंस में विकेट कीपिंग करना इज द मोस्ट टैक्सिंग थिंग. क्योंकि आपको हर बॉल पे लोएस्ट स्क्वाट करना पड़ता है. पेसर्स पे फॉरेन कंडीशंस में इतना इशू नहीं होता. अगर धोनी वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 0.12 सेकंड में स्टंपिंग करके दिखा रहे हैं आपको, तो ही इज फिट टू प्ले. एंड अगर फिट टू प्ले नहीं होते तो आर वाले मैच में ऊपर बैटिंग करने क्यों है? ऊपर करने क्यों है? प्लस वो आके सिंगल डबल भी भाग रहे थे उस टाइम पे, तो उसमें तब प्रॉब्लम नहीं आई थी. लास्ट सीजन देखने में लग रहा था जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार वो घुटना पकड़ ले रहे थे अपना. ऑल दो उसमें भी देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि फिर भाई व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग. बट यहाँ पे आके तो काफी बेटर लग रही है उनकी हेल्थ, वो भाग दौड़ पा रहे हैं, विकेट कीपिंग अच्छे से कर पा रहे हैं. फिर अगले मैच में ऊपर बैटिंग करने भी आ गए. CSK RC वाले गेम में मतलब टू द पॉइंट राइडू ने आके बोल दिया था भाई. राइडू जो कि बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल फॉर ऑब्वियसली बैड रीजंस, कि वो कुछ ज़्यादा ही PR करते हैं MS धोनी की. उनने तक कह दिया था कि यार MS धोनी को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए. काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स ने आके इस चीज़ को कॉल आउट करा था, एंड राइटफुली सो, क्योंकि एंड उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो आप कह रहे हो कि यार 15-16 की रन रेट है, इसलिए वो उस टाइम पे ऊपर नहीं आया क्योंकि मैच ऑलरेडी खत्म था. तो भाई फिर तो मतलब जो वो एलीट मेंटालिटी होती है जिन फ्रेंचाइजेस की, जो कि 5 टाइटल जीतने होते हैं, फिर तो आप ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में वो हार चुके हो. हाँ, मतलब यू आर अ डिसग्रेस टू द टूर्नामेंट भाई. अगर आप कह रहे हो कि 15 की रन रेट बचे, आप वो पहले से मैच हार चुके हो. इन 2025 आप कह रहे हो कि लास्ट के 3-4 ओवर बचे, 15 की रन रेट है, तो नहीं, हम नहीं कर सकते. हाँ, ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो भाई आप? तो आई थिंक पिछले 2 साल में CSK फैंस और वॉट एवर धोनी फैंस भी कह सकते हैं आप उनको, they have not carried themselves like champions. Yeah, the fan base that has been infiltrated by blind Dhoni fans, ये clownery at this point of time. ठीक है. अब मेरी मेन इशू फैन से ही है, बिकॉज आप ही ये सब चीजें बनाते हो और उससे जो है लोगों को गलत मोटिवेशन मिलता है. अगर मैं सिर्फ धोनी की बातें करूं, एक तो ना आई डोंट लाइक व्हाई इफ वी कॉल आउट समथिंग व्हिच इज क्लियरली रॉन्ग बट जस्ट बिकॉज द नेम इज अ बिग वन, तो देयर इज एन इशू विद पीपल. क्योंकि भाई आप क्रिकेटर फील्ड में सब बराबर होते हैं. ठीक है ना, जो गलत है वो गलत है. तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों मुझे शुगर कोट करना पड़ रहा है इन चीज़ों को. बट वही है कि सर्टन सेक्शन वोंट इवन लिसन टू इट. प्रॉब्लम ही यही हो जाती है यार. धोनी जो कर रहे हैं, अगर आप एक सेकंड के लिए नाम हटा दो, कोई भी और बंदा हो, कोई लेजेंड भी ले लो आप, अगर वो ये हरकत कर रहा होगा ना, तो लोग साफ साफ आके मुंह पे बोलेंगे कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए. मैं अभी बता रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेम
that people are hesitant to call this out very blatantly, and this includes all the cricketers also. प्लस आई थिंक सेकेंडली एक और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इन लोगों ने जैसे ज़बरदस्ती में पूरी स्पॉटलाइट, जो कि स्पॉटलाइट और मतलब द राइट वर्ड वुड बी, जो भी क्रिटिसिज्म मिला है धोनी को, एकदम से शिफ्ट करने का ट्राई करे कि अच्छा आप लोग हमारी तो खूब बातें कर रहे हो, वहाँ रोहित शर्मा को देखो, रोहित शर्मा भी तो रन नहीं मारे, उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर? अभी आपकी बात हो रही है ना रोहित शर्मा कहाँ से आ गया? प्लस रोहित शर्मा गेट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. हाँ भाई, मतलब पिछले एक दो आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है, उसके बाद उसका ये हाल है. जस्ट जिता के आए हैं, उसके बाद उनका ये हाल है. फाइनल में रन मार के आए. हाँ, आईपीएल में हो रहा है कि नहीं बेंच कर दो 2 मैच के बाद. येस देयर आर प्रॉब्लम्स, बट मतलब जबरदस्ती में आपको ब्लेम शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती में आपको क्रिटिसिज्म शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. सीएसके वर्सेस आरआर मैच में जब वो आए थे, आई नोटेड इट्स डाउन, तब उनको 53 रन चाहिए थे 24 बॉल्स में. आज की डेट में 2025 कोई ये नहीं कह सकता है कि ये चेजेबल नहीं है. तब धोनी और जडेजा बैटिंग कर रहे थे. आते ही हमें स्टार्टिंग में भी वेरी ऑनेस्टली वो इंटेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि आती अगले शायद 2 ओवर में 22 रन आए थे भाई, 10 रन पर ओवर के हिसाब से 45 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर में मुझे, 3 ओवर में. और तब ऐसे आपका चल रहा था. आते ही धोनी ने भी वो क्विक सिंगल्स टूज ले रहे हो आप, जिनका कुछ ज्यादा काम है नहीं. लास्ट ओवर में आके उन्होंने छक्का भी मार दिया, चौका भी मार दिया, वो आउट भी हो गए. और तुम ये रियलाइज कर रहे हो कि हमारी कितनी बेसिक एक्सपेक्टेशन है. हम ये भी नहीं कह रहे कि मैच जिता दो, हम बस कह रहे हैं अपनी पोजीशन पे बैटिंग तो करने आओ. हाँ, इतना ज्यादा लीवरेज किस प्लेयर को मिलता है? रोहित शर्मा के ऊपर क्रिटिसिज्म बैटिंग परफॉर्मेंस का है. हम तो बैटिंग परफॉर्मेंस की बात भी नहीं कर रहे अभी. धोनी फेल्ड टू फिनिश दैट गेम अगेंस्ट आरआर एंड द लास्ट गेम आल्सो. हम तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बस सही जगह पे बैटिंग करने आ जाओ. इतनी बेसिक सी एक्सपेक्टेशन है, उसमें लोग ऑफेंड हो जाते हैं. हाँ, मतलब बहुत क्लियरली आई थिंक धोनी को जब वो आरसीबी वाले गेम का क्रिटिसिज्म मिला था, तब वो नेक्स्ट मैच में ऊपर बैटिंग करने आए. बट दैट इज द प्रॉब्लम ना. अब आप क्रिटिसिज्म को देख के चेंज क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखो, अगर उनने इफ ही हैज रियलाइज्ड दैट ही मेड अ मिस्टेक. यार क्या तुम्हें लगता है कि वो आरसीबी के मैच के बाद जो क्रिटिसिज्म है वो उसकी जरूरत पड़ेगी रियलाइज करने की? भाई आई थिंक प्रेशर बहुत ज्यादा था लास्ट मैच के बाद. यार घंटा कोई प्रेशर नहीं है. नहीं भाई, लास्ट मैच में जो क्रिटिसिज्म धोनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. धोनी को अगर आप पूरे रूल्स चेंज कर रहे हो आईपीएल को लाने के लिए, कौन है बोलने वाला अभी? नहीं, कौन? धोनी अगर कहेंगे मैं नंबर 11 पे बैटिंग करूंगा ना, तो भी आईपीएल खुश है. आईपीएल खुश है और सीएसके खुश है. हाँ, पर एट द सेम टाइम एक आदमी के ऊपर खुद भी तो होता है भाई. उन्हें खुद भी तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं भाई, अगर इतने लोग बोल रहे हैं. यार आई थिंक अगर आप इतने सालों से नंबर 8 पर भी बैटिंग कर रहे हो ना, तो आपको तब भी लगना चाहिए था ये आपको ये एक मैच की वेट करने के लिए आपको वो यूरेका मोमेंट लाने की जरूरत थी नहीं. परहैप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंजरी कुड बी वो था कि यार चलो इंजरी के चलते मुझे करना यार. मुझे बात बताओ, क्या नारायण ओपनिंग नहीं करते? कितना भागते नहीं, तो तुम्हें क्यों लगता है फिर क्यों ऊपर है बैटिंग करने अगले मैच में? क्यों ऊपर है बैटिंग करने की आरआर वाले मैच में? नहीं, फॉर श्योर वो कुछ तो था. इज इट बिकॉज वो चेजेबल था, इजी था ज्यादा? ये भी लोग कह रहे हैं. हाँ, काफी ज्यादा. या मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा होगा. आई होप ऐसा ना हो. देखो ऊपर तो उन मैचेस में भी आते हैं जब सिर्फ 10-15 रन रह गए होते हैं. हाँ, नहीं तो ऐसा है ना कि पिछले ये 3-4 पॉइंट पे हमने पूरी हिपोक्रेसी एक्सपोज करी है भाई. 23 वाले आईपीएल कैंपेन से जितने उनके रन्स हैं इन मैचेस वॉन अल्टीमेटली, वो बहुत ही कम है. और जितने मैचेस लॉस्ट में वो बहुत ज्यादा है. वो स्टैट पैडिंग मतलब 80% ऑफ हिज रन्स हैव कम इन सिचुएशंस जहां पे अल्टीमेटली सीएसके मैच हारी है. यार मैं विद ऑल डू रिस्पेक्ट, जो लास्ट से भी लोग गिना रहे थे कि स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी है, रन इतने अच्छे हैं, भाई कोई पॉइंट नहीं है इतने रनों का. अपने पास है कोई रन. अगर आप हारने पे, जब मैच खत्म हो चुका तब आप आ रहे हो स्टार्ट पैड करने, तो कोई पॉइंट नहीं है रनों का. तो I think to sum this up, it is a very clear, मतलब it's a big shame on the tournament. आप ऐसे किसी टूर्नामेंट को ट्रीट नहीं कर सकते. दिस इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द टूर्नामेंट. और आप ये नहीं कह सकते कि ये यंगस्टर्स को ग्रूम करना है और चांस देना है, और एट द एंड ऑफ द डे जब ग्लोरी चेस करने की वाली बात होती है इजी रन से, तब आप आ जा रहे हो ऊपर. जब टीम को जरूरत है तब आप अवॉइड कर रहे हो. एंड वंस अगेन ये आप नाम को एक बार हटा दो. कोई भी क्रिकेटर अगर ये हरकत कर रहा होगा, यू टेल मी वेरी ऑनेस्टली, लुक मी इन द एंड, टेल मी कि क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते कि नहीं करते. तो ये हिपोक्रेसी और ये स्पेशल ट्रीटमेंट से एक प्लेयर के लिए क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता. आई थिंक टाइम हैज़ कम, एंड अगर इतना इश्यूज हैं, आई थिंक ही हैज़ ओवर स्ट्रेच्ड हिज स्टे बाय अ लॉन्ग एक्सटेंट. वो भी बहुत क्लियर बात है. एंड वन सेकंड, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है. नोबडी कैन फॉरगेट व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री. बट अगर प्रॉब्लम होगी ना यार, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं रहे यार. नोबडी इज अबव क्रिकेट. तो आपको क्यों वो स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा? यू आर नॉट अबव क्रिकेट. तो अब सोचो, अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो
अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।